यार लोगों को साइंस ना इतना कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट लगता है, लोगों को लगता है सारी उल्टी उल्टी बातें एक साथ बोली जा रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ यार, तुम सबने भी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा, उसमें ही बच्चों को इतनी कंफ्यूजन रहती है। कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज, एनायन is negatively charged, but cathode is negatively charged and anode is positively charged. तो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव भाई सिंपल नहीं रख सकते थे क्या साइंटिस्ट? सबको ऐसी फील आती है यार, तो मैं सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ सिंपल सा फंडा क्या था। देखो यार, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है जैसे कि हाइड्रोजन आयन, एनायन नेगेटिवली चार्ज होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन आयन। अब यही हाइड्रोजन आयन जाके चिपकेंगे जहां पे क्योंकि कैटायन वहां पे चिपक रहा है तो हमने उसको नाम दे दिया कैथोड। तो हाइड्रोजन आयन जहां पे भी जाके चिपकेगा वो कैथोड है, ठीक है। बट क्योंकि हाइड्रोजन आयन खुद तो पॉजिटिवली चार्ज है तो ऑब्वियसली वो किसी नेगेटिव चीज पे ही जाके चिपकेगा। दैट इज व्हाई कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। वहीं अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन इज एन एनायन, दैट मींस वो खुद नेगेटिवली चार्ज है, तो अब वो जहां जाके चिपकेगा उस इलेक्ट्रोड को मैं एनोड कह दूंगी। बट क्योंकि ऑक्सीजन खुद नेगेटिव है तो वो जिस पे जाके चिपकेगा वो तो पॉजिटिव होगा, तो एनायन जहां चिपक रहा है वो एनोड, कैटायन जहां चिपक रहा है वो कैथोड। इसीलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है। साइंटिस्ट ने नाम सोच के तो बहुत सिंप्लीफाई करके रखा था कि कैटायन कैथोड, एनायन एनोड, चार्ज की फॉर्म में वो उल्टे हो जाते हैं। याद करने की एक छोटी सी ट्रिक और बता देती हूँ यार, there's a rule called Planck rule. Planck rule states positive is anode and negative is cathode. तो positively charged electrode is anode and negatively charged electrode is cathode. आयन करने हो तो इसके उल्टे कर देना। देखो, अपने पुराने कॉन्सेप्ट अगर इसी तरीके से क्लियर नहीं करोगे ना तो पेपर में यही छोटी छोटी चीजें तुम्हें तंग करेंगी। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए फॉलो कर लो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लो और सेव करके रख लो, क्योंकि बाद में भूल गए तो रिवाइज कैसे करोगे।